नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस विभाग में अब भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने इस विभाग में हजारों पद पर भर्ती प्रक्रिया निकाली है। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की थी कि अब स्वास्थ्य विभाग को सुधारना है और इस सुधार की प्रक्रिया में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में अगर कुछ भी पद खाली रहते हैं तो उसको जल्द से जल्द भरा जाए। इससे पहले भी कई विभाग में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है और लगातार इसका काम भी शुरू हो चुका है। कई ऐसे भर्ती प्रक्रिया हैं जिसके लिए आवेदन भी किया जा चुका है और अब जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने इस विभाग में भर्ती प्रक्रिया निकाली है, ऐसे में अब आपके पास सुनहरा मौका है। इस विभाग में आप आवेदन कर सकते हैं और आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग में आपको नौकरी भी मिलेगा। आखिर ये आप आवेदन कैसे कर सकते हैं और आवेदन की लास्ट तिथि क्या है, हम आपको इस वीडियोस में बताते हैं। बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ पद की सीधी भर्ती की घोषणा की है। ये नियुक्ति अनुबंध के आधार पर राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र पर की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई 2025 है। इसमें आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि अगर आपको इस में आवेदन करना है तो आपको कौन सी डिग्री चाहिए, ये भी इसमें बताया गया है। बता दें कि आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य में 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स या इग्नू या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हो तो चलेगा। यही इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी अन्य राज्य नर्सिंग काउंसिल के पंजीकृत होना अनिवार्य है। अगर आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम है 42 वर्ष। 1 अप्रैल 2025 को आधार मानते हुए बताते चले कि आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट को नियम अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी शुल्क आपको कितनी लगेगा। अगर आप महिला हैं तो इसके लिए आप के पास कितने पैसे होने चाहिए कि आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि एसटी एससी के लिए कितने चाहिए, ओबीसी के लिए कितने चाहिए, अगर जनरल के हैं आप तो उसके लिए आपको आवेदन की कितने पैसे चाहिए, ये भी हम आपको बता दें तो आवेदन शुल्क की बात करें तो समान वर्ग के लिए 500 और एसटी एससी महिला दिव्यांग के लिए 125 निर्धारित की गई है। बता दें कि भुगतान ऑनलाइन करना होगा। मानदेय की बात करें तो 32,000 प्रति माह मिलेगा। साथ ही साथ 8,000 तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन कार्य प्रदर्शन के आधार पर भी मिलेगा। वहीं चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधिकारिक परीक्षा होगी। बता दें कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने अब सीएचओ पद के लिए इस विभाग में 4500 भर्ती प्रक्रिया निकाली है, ऐसे में इसके एग्ज़ाम ली जाएगी और इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगी। अगर आपको आवेदन करना है तो इसके लिए जो भी महिला हैं, चाहे वो एसटी एससी हो चाहे वो दिव्यांग महिला हो, उनको सिर्फ 125 निर्धारित पैसे दिए 125 निर्धारित दिए गए हैं कि आपके पास आप अगर 125 हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और ऐसे में सामान्य वर्ग हैं तो आपके पास 500 होने चाहिए इस आवेदन के लिए। बताते चलिए कि अब स्वास्थ्य विभाग लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधारने में काम कर रही है। ऐसे में जिस तरीके से मंगल पांडे ने घोषणा की थी कि अगर कुछ भी स्वास्थ्य विभाग में अगर ऐसे पद खाली रहते हैं तो उसको जल्द से जल्द भरा जाए। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अब सीएचओ पद के लिए आवेदन निकाला है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 मई है और जो वेबसाइट बताई गई है वो भी इसमें बताई गई कि आप कौन सी वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से महिला के लिए यहाँ पे छूट दी गई है, साथ ही साथ जिस तरीके से बताया गया है कि बिहार के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को ही आरक्षण मिल सकता है। इसके साथ ही जो बिहार के बाहर हैं उनको आरक्षण नहीं मिल सकता। ऐसे में बिहार के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुनहरा मौका है। उनके पास काफ़ी ज़्यादा सुनहरा मौका है कि इस स्वास्थ्य विभाग में अपना आवेदन कर फॉर्म फिल कर यहाँ पर सरकारी नौकरी और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पा सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।